हेलो। हेलो। हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहिए। हाँ, मैं आपको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, सुनील हाँ बावने जी। महाराष्ट्र से। हाँ जी, हाँ जी, बताएँ। हाँ, के संबंधित कुछ प्रश्न थे मेरे। हाँ जी, बताएँ। स्वामी जी, मैं जैसे साधना के लिए बैठता हूँ सुबह ध्यान के लिए, हुँ, तो जैसे कि आपने बोला था कि परम स्वीकृति का भाव रखना है। हुँ, हाँ, तो वो मैं करने की कोशिश करता हूँ, भाव को और थोड़ा प्रगाढ़ करने की कोशिश करता हूँ। हुँ, लेकिन विचार ऐसे नहीं, क्या विचार को थोड़ा रिएक्शन हो जाता है मेरी तरफ से, हुँ, थोड़ा सा घेर लेते हैं मुझे, वहाँ थोड़ी तकलीफ जा रही है। शुरुआत में तो ऐसा होगा ही ना, हम शुरू में ही 100% रिज़ल्ट की अपेक्षा क्यों करते हैं? अपेक्षा रहित होना है ना। हम हाँ, अपेक्षा से ऐसे भरे रहेंगे तो साधना कैसे होगी? परम स्वीकार का अर्थ है कि बाधा यदि आती भी है तो बाधा को हम स्वीकार करते हैं। उस बिल्कुल राइट। बाधा को भी स्वीकार करते हैं और तटस्थ भाव से समतापूर्वक उसे जानते रहेंगे। हम उसके जी। साथ एसोसिएट नहीं होंगे कि विचार आएँगे, कुछ आएँगे। तो हम जो है हम्म। उसे वैसे ही जानते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम प्रतिक्रिया कम से कम करें, ना करें। जो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, प्रतिक्रिया करने का एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न को भी हम देखेंगे। भई हमारा जी। पैटर्न बना हुआ है ना कि कोई भी परिस्थिति है तो हम तुरंत उसको प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया से जो है संबंधित विचार जो है वो उसका एक प्रवाह चालू हो जाता है। हाँ। हाँ, तो हम जो है उस पैटर्न को भी देखेंगे कि कैसे पैटर्न काम करता है, कैसे प्रतिक्रिया होती है और कैसे ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब ये हमें लेकिन हाँ, समझ में तो आने लगा कि ऐसा हो रहा है, शुरुआत तो हो गई ना। अब ये है हाँ, कि हम कहते हैं कि शुरू में ही हमको जो जन्मों-जन्मों के लाभ हैं, वो पहली बार में ही हो जाना चाहिए, नहीं होता ना। नहीं, नहीं, थोड़ा मन की धारणा होती है कि एकदम से लाभ मिल जाए, लेकिन हाँ, ऐसा तो होता बस नहीं है। उस पैटर्न को भी देखो कि मन की धारणा कैसे काम कर रही है। धारणा यानी सबकॉन्शियस माइंड का एक पैटर्न। पैटर्न कैसा काम कर रहा है कि वो चाहता है कि एक बार मतलब शुरू में ही सारा 100% लाभ मिल जाना चाहिए, है ना? हाँ, वो चाहता है वैसा राइट। तो ऐसा चाह के वो बोलेगा कि फिर देखो नहीं हुआ, मैंने बताया था ना कि ऐसा नहीं होता है, छोड़ दो ये साधना। फिर हाँ, वही जो हाँ, है हाँ, ऐसा साधना आते को हाँ, विचार बस राइट। फिर वो जो है इसे वापस निकाल के फिर उस पैटर्न में फिर डाल देगा कि नहीं वो पहले वाला ही सिस्टम ठीक है। तो इन्हें मन चालबाज़ी में हाँ, गुरुजी नहीं क्या ऐसे भी थॉट आते कि ये क्यों साधना कर रहा है तू, दूसरे काम पड़े हैं वो कर ले, क्यों हुँ। बैठा है तू ध्यान में वगैरह, हाँ, ऐसे भी आते वो रहते। जो है ना वो जो पैटर्न्स है वो बोलेंगे कि प्रायोरिटी कुछ और है। ये टॉप हाँ, प्रायोरिटीज़ ये हैं, ये टॉप प्रायोरिटी नहीं है। जब बूढ़े हो जाओगे, बुजुर्ग हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, बच्चों की शादी कर दोगे, ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे, मकान बना लोगे, इतने करोड़ का बैंक बैलेंस कर लोगे, तब साधना करना। हाँ, ऐसा आते है थे। ना? वो उसका कहना है कि प्रायोरिटी है लेकिन टॉप प्रायोरिटी नहीं है, बहुत नीचे की प्रायोरिटी है। टॉप प्रायोरिटीज़ में बाकी हाँ, सारी चीज़ें। और हाँ, जबकि राइट, राइट। साधना का अर्थ ये है कि साधना करने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कि नौकरी छोड़ देंगे, कि काम-धंधा छोड़ देंगे, कि परिवार छोड़ देंगे ना, हम कुछ छोड़ने का है ही नहीं। लेकिन वो जो नहीं। धारणा है वैसी काम करती है, कि वैसा ही प्रशिक्षण है। हमको लगता है कि साधना करने वाला व्यक्ति, साधक, साधु जो है वो सब संत जो हैं, वो संसार सब छोड़ देते हैं, उनसे संसार छूट जाता है और फिर जो नहीं, है ये दिक्कत तो हो गलत जाता हो है ना। जाता है। तो कोचों लेकिन को भी सुना है वो मैंने, वो हाँ, ऐसा नहीं कहते कभी। हाँ लेकिन नहीं, सबकॉन्शियस में तो ऐसा बैठा हुआ है ना, सबकॉन्शियस में हाँ, वही बैठा है ट्रेनिंग वो राइट। है ना? इसी आधार पर धारणा काम करती है। धारणा जो है हाँ। बहुत सारी सापेक्षताओं में काम करती है, बहुत सारी रिलेटिविटीज़ में काम करती है। राइट। हाँ, तो गुरु हम जी, जो है यही तथातथाई ध्यान है नहीं है, जैसे परम स्वीकृति का नाम जो बुद्ध ने हाँ, हाँ। दिया था, तथाता हाँ, हाँ, ध्यान। तथाता देखिए उसको अलग-अलग शब्द दिए जाएँ, बात तो वही है ना, तथाता ही है ना। मतलब जो हाँ, है राइट। परम स्वीकार की भाव दशा, जो जैसा है उसके हाँ, हाँ। प्रति परम स्वीकार की भाव दशा रखें और उसको तटस्थ भाव से, समता भाव से देखते रहें, है ना? और समता भाव ऐसा कहते बड़ा हैं समता डिफिकल्ट भाव लगता है वो कहते समता हैं भाव। बुद्ध, बुद्ध कहते हैं समता भाव, कृष्ण कहते हैं साक्षी, है ना? हाँ, राइट। बात वही है, बात वही है, हाँ। सब संतों की बात एक है। लेकिन गुरु जी का कभी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, कुछ थोड़ा सा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए उसके साथ। अब तर्क-वितर्क का खेल खेलना है तो खेलते रहो, नहीं, वो है ना? तो जब कर हाँ। जब जब पक जाओगे तब अपना आना। अब बुद्ध ने ओशो अब ने तक कहा था तर्क एक नहीं बार किए। हाँ, कि विचार से ही विवेक का जन्म होता है, ऐसा कुछ कहा था कि विचार करते रहे अपन से बात कर। भई विचार करते-करते ये विवेक जागेगा ना कि विचार से कुछ होता नहीं है। विचार कर के हाँ, बहुत देख लिया, यही तो विवेक है ना, कि विचार राइट, राइट। कर के बहुत कुछ देख लिया, हासिल आया 0 तो अब हाँ, विचार को उठा के किनारे कर दो, विवेक का जन्म होगा कि हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, होता है। हाँ,
अब मीमांसा भी है, जो मीमांसा करते करते एक दिन जो है और नेति करते करते भी फिर एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि अरे अब उठाओ इसको, सब किनारे रखो। हाँ। हम्म। और गुरु जी ये जो संकल्प का प्रयोग कर सकते हैं क्या हम ध्यान में बैठने के लिए वगैरह? देखो, दो विधियां होती है साधना की ना, एक होता है संकल्प, एक होता है समर्पण, हाँ। है ना। तो अब हमें अपना चूज करना पड़ेगा कि हम संकल्पवान हैं या नहीं है। तो पहले छोटे छोटे संकल्पों का प्रयोग करो। एक जैसे छोटी छोटी। सुबह सुबह आप कितने बजे उठते हो? सुबह क्या सर? कितने बजे उठते हो जनरली? 6:30 बजे तक। 6:30 बजे। एक संकल्प लो कि मैं 6 बजे उठूंगा, जी जी हाँ, है कर ना। सकते हैं। हाँ, भोजन कितने बार करते हो दिन में? दिन में 2 बार। 2 बार करते हैं। एक आध बार संकल्प लो कि मैं एक बार भोजन करूंगा, ये एक भोजन एक दिन के लिए छोड़ दिया। लेकिन जो हाँ संकल्प लिया उसको पूरा करना पड़ेगा। यदि संकल्प पूरा नहीं करोगे तो मन फिर बार बार पटकनी देगा। हाँ, वो संकल्प मन छोड़, चिल्लाएगा भी ना, फिर संकल्प लेंगे तो अंदर से नहीं होता नहीं, हो फिर जाएगी मतलब तोड़ ले अपने तोड़ ले। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा ना। अपने संकल्प में हाँ। कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, तो इसलिए छोटे संकल्प लो और उसको 100% पूरा करो। तो राइट छोटा राइट। संकल्प लिया और उसको 100% पूरा किया तो फिर क्या होगा कि हम्म। फिर जो है संकल्प करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, फिर बड़े संकल्प लो। हाँ। हाँ, ये सब जो संकल्प है और समर्पण अलग अलग रास्ते हैं क्या? अलग अलग रास्ते हैं। समर्पण का मतलब है सरेंडर, जो तेरी मर्जी, परमात्मा जो कर रहा है वह होगा, और जो हो रहा है तो सब ठीक है। फ्री विल परम छोड़ देना स्वीकार, पड़ता है क्या समर्पण में? परम स्वीकार की भाव दशा जो है वह समर्पण है। और संकल्प यानी कि हम साधना करेंगे, हम परमात्मा को जीतेंगे। और वो जी मेरा एक समर्पण का क्वेश्चन मतलब था है कि कि मैं सरेंडर करता हूँ, मेरी औकात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं परमात्मा को समर्पण करता हूँ, परमात्मा में लीन हो जाना चाहता हूँ, है ना। अपने अच्छा आप को अच्छा। छोड़ दिया कि जो जो होगा सो ठीक है। हाँ वो भी है। और समर्पण करना है और सीखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा भारी पहचानना रहता है। पड़ेगा कि हम हैं किस टाइप के बंदे। अपने आप को पहचानना हाँ तो पड़ेगा। टाइप समर्पण, पहचानना हाँ, पड़ेगा। हमारी हमारी पर्सनालिटी समर्पण वाली है कि संकल्प वाली है? तो संकल्प ये वाली कैसे है। पहचान सकते हैं? मेरा ये भी क्वेश्चन था कि अपनी पर्सनैलिटी को कैसे पहचाना जाए, भाई, अपनी मेरे व्यक्तित्व पर्सनालिटी को क्या तो है? खुद ही पहचानना पड़ेगा ना कि हम संकल्पवान हैं कि समर्पण करने वाले हैं। हम कहीं पे श्रद्धा कर पाते हैं किसी जगहों पर? श्रद्धा हाँ। जन्मती है कि नहीं जन्मती? श्रद्धा नहीं जन्मती, तर्क वितर्क ज्यादा होता है। तो ठीक है, फिर अपना हम्म। संकल्प की राह पे चलो। हाँ सही जहाँ बात है। संदेह उठते हैं, तर्क वितर्क उठते हैं, मतलब संकल्प का मार्ग है। हम्म। और यदि ऐसा नहीं है, श्रद्धा जगती है कि हाँ कोई अस्तित्व है, कोई परमात्मा है, कोई या कोई जो भी एक चीज है और सुव्यवस्था है यहाँ पर, सब सब कुछ जो एक सिस्टम में चल रहा है, ऐसा कुछ है, तो वो श्रद्धा का मार्ग है। समर्पण करो। तो जहाँ समर्पण तो घटित होता है, समर्पण कर दो। हाँ राइट राइट। हम्म। गुरुजी वो जो आपने कहा था कि दिन भर में अपनी दिनचर्या में जागरूकता रखनी है, हाँ, उसको और कैसे प्रकट किया जाए? बस थोड़ा सा प्रकार। चुक जाता है। देखो, वही मन की बात आ गई ना कि जो है हाँ। अपने अवेयरनेस को रखना है अपनी सारी दिनचर्या में, खाते पीते सोते कुछ भी कर रहे हैं, सारे कार्यों में अवेयरनेस को जोड़ना है। अब मन बोलता है कि मैंने तो किया, आज 3 दिन हो गए करते करते, वो तो हुआ ही नहीं पूरा, बीच बीच में चला जाता है। अरे भाई, होना यह चाहिए कि आधा गिलास खाली मत देखो, आधा गिलास भरा देखो, पॉजिटिविटी के साथ देखो कि मैंने यह किया तो मेरे को बीच बीच में याद आ जाता है। मुझे जो है बीच आज बीच में कर रहा हूँ याद आ करके। जाता है कि अपना जो है अवेयरनेस रखनी है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक भूलता नहीं हूँ, मुझे बीच बीच में, मतलब थोड़ी देर के लिए भूलता हूँ लेकिन फिर से याद आ जाता है। और शुरुआत में ही इतना हाँ। हो रहा है, कितनी बड़ी बात, भाग्य की बात है। धन्यवाद, और धन्यवाद के भाव धन्यवाद का से। भाव तो रहता है गुरुजी, क्योंकि तो बहुत कुछ दिया है धन्यवाद का उसने। भाव रहेगा तो फिर वहाँ शिकायत नहीं होगी, वहां पर जो है फिर हम इस अवेयरनेस को और बढ़ाएंगे। इसमें हमको क्या, ब्रीदिंग के साथ भी थोड़ा कुछ करना चाहिए कि हमने बताया है कई जगह कि ब्रीदिंग की एक्सेल करनी है। हाँ। ब्रीदिंग जो है एक्सेल करनी है। हाँ तो राइट। हाँ, ये बगैर इनहेल किए जहां पर ख्याल आए एक सिंगल एक्सेल कर दो, फिर थोड़ी देर फिर एक्सेल कर दो। तो जब हम जैसे एक्सेल करते हैं तो उस हम्म। एक्सेल के साथ में जो है फिर वो अवेयरनेस बढ़ जाती है। हाँ राइट। हम्म। तो गुरुजी जो अपना विवेक होश वगैरह सब एक ही होता है ना, विवेक होश जागरूकता अवेयरनेस वगैरह? हाँ हाँ हाँ, एक अच्छा ही अच्छा। चीजें हैं। और यदि कोई हम्म। चीज में फर्क होगा भी तो आपस में जुड़ी सीढ़ी का ही फर्क होगा। एक सीढ़ी ऊपर हाँ। नीचे नीचे है, लेकिन है वो उसी मार्ग की चीजें। मुझे प्रेम कैसे बढ़ा जीवन में? ऐसा लगता है कि प्रेम की कमी है जीवन में कुछ। हाँ।
प्रेम की कमी है तो दान करो, बाँटो कुछ। प्रेम बाँटो, प्यार बाँटो, भोजन बाँटो, धन बाँटो, कुछ बाँटो, किसी को सहयोग करो, बीमार की सहायता करो। उसमें देखो अंदर कुछ प्रफुल्लता आती है, तो धीरे-धीरे हम्म। प्रेम बढ़ेगा। प्रकृति से प्रेम करो, फूल-पौधों से प्रेम करो, कहीं पौधे हैं घर के आस-पास में उनको पानी दो, हाँ? हम्म। चाँद-तारों को देखो, प्रेम है ना? तो धीरे-धीरे प्रेम विकसित होगा। हाँ, लेकिन ऐसा अनुभव रहा है कि पास्ट में कि कुछ अच्छा ही स्वभाव रहने से वो लोग थोड़ा फायदा उठाते हैं वगैरह वगैरह, नहीं क्या? इस तरह का कभी अनुभव रहे हैं। ऐसा देखो, बिजनेसमैन तो कभी प्रेम कर नहीं सकता। हाँ। प्रेम करने वाला सही प्रेम बात। करता है, उसमें प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करता कि मैं कुछ करूंगा हाँ। तो सामने वाला बदले में धन्यवाद देगा या कुछ अच्छा करेगा। वह तो प्रेम है ही नहीं। हाँ। प्रेम का अर्थ है राइट। सिर्फ देना, प्रतिदान। उसमें कोई अपेक्षा नहीं हम्म। रहती, सामने वाला गलत कर रहा है या कर रहा है, वो उसका मतलब है। हमारा काम प्रेम देना है। हाँ, सही बात। प्रेम कोई बिजनेस थोड़ी है, गुणा भाग थोड़ी नहीं, वो तो कर भी नहीं सकते, है। हाँ। ठीक नहीं कहता। जी। तो गुरुजी, फ्री विल का कैसे उपयोग कर सकते हैं हम साधना में, हमारे चुनाव की शक्ति का जो है? तो वही फ्री विल का प्रयोग ही तो किया जाता है। मतलब एक जो है, एक रूटीन जीवन जी रहे हैं जो पैटर्न पर आधारित है, सबकॉन्शियस के द्वारा ऑपरेटेड कोई जीवन जी रहा है। तो वहाँ उसकी फिर फ्री विल है ना कि मैं इस ऑपरेटेड जीवन को नहीं जीऊंगा, मैं इस पैटर्न से बाहर निकलूंगा, है ना? सारे संकल्प ही पैटर्न हो गया एक पैटर्न तरह को का। तोड़ूंगा, वही तो फ्री विल है। फ्री विल तो यही है ना, पैटर्न्स को तोड़ना। पैटर्न को तोड़ना है। हाँ, वही तो फ्री विल है कि हम पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। यानी चुनाव अच्छे से करना, जो भी महत्वपूर्ण चुनाव है जो साधना की तरफ बढ़ा है हमें, उन वही चुनाव के साथ वही बढ़ना। वही विवेक है कि कौन सा हम जो है जहाँ पर विकल्प आते हैं तो कौन सा विकल्प चुने, वही विवेक है जो हमें साधना की ओर उन्मुख करता है, जो हमें जागरूकता की ओर उन्मुख करता है। हाँ। जो जागरूकता और साधना की ओर उन्मुख करता है वह सही चुनाव है। मतलब ये तो वो हमारी प्रायोरिटी जागरूकता होनी बढ़ रही है अपनी दैनंदिन, वो कैसे चाहिए। क्या पता चलेगा, कैसे क्या ये होगा? हम खुद ही हमारी स्केल है उसके, जागरूकता बढ़ जा रही है। हम ही स्केल हैं उसके ना, हम ही पैमाना है। वो तो हमें ही पता चलेगा ना हमारी जागरूकता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। और साधना भी हमारे सही रास्ते पे है, सही मार्ग पे है, भाई ऐसे कैसे? जागरूकता बढ़ रही है, प्रसन्नता बढ़ रही है, सरलता बढ़ रही है, मतलब हम जो है सही रास्ते पर हैं, विकास हो रहा है। हम्म। हम्म। और मुझे ये जो सहज जीवन होता है, हाँ इसकी क्या होती है परिभाषा? भाई, सहज जीवन की परिभाषा ये है कि अंदर द्वंद्व कम होता जाएगा। निर्द्वंद स्थिति को सहज कहा जाता है। द्वंद्वात्मकता को असहजता कहा जाता है। जितना द्वंद्व बढ़ रहा है मतलब असहज है, द्वंद्व कम हो रहा है तो क्रमशः हम सहजता की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। हम्म। और उसने भी कहा है कि जीवन में सूत्रबद्धता चाहिए। तो अगर अपने दिनचर्या में कुछ उथल पुथल है, इसका मतलब मन में कुछ मन बराबर नहीं रहता उसके उस घड़ी में, देखो, उथल दिनचर्या भी पुथल ठीक करनी उथल पड़ेगी ना। पुथल जो है एक कारण से तब भी होती है। उथल पुथल पुथल का एक कारण यह भी होता है कि जब साधना शुरू की जाती है तब मन ज्यादा उथल उथल पुथल मचाता है कि ताकि जो है पुराने पैटर्न वाले उसमें लौट जाओ। तो शुरुआती हम्म। दौर में उथल पुथल ज्यादा होती है, जब साधना के क्षेत्र में आते हैं तो उथल पुथल बढ़ती है। उससे नहीं घबराना हाँ। है शुरुआती दौर से। और जो है बायोलॉजिकल क्लॉक और हमारा जो साइकोसोमेटिक पैटर्न है उसके रीसेट होने में समय लगता है। हम्म। तो उस समय तक हम धैर्य पूर्वक बने रहें तो फिर धीरे धीरे उथल पुथल जो है वो शांत हो जाती है। वो मन के पैटर्न जो है वो जो प्रतिरोध करते हैं, वो अपनी धारा पे हाँ। बहना चाहते हैं। और हमारे चुनाव जी। थोड़े डिफर हैं, है ना? हमने हाँ भाई, फ्री विल आदत से का हो गई प्रयोग है किया। चुनाव हाँ की। हाँ, हमने फ्री विल का प्रयोग किया, अपने पैटर्न को हाँ। किया, और पुराने पैटर्न जो है वो प्रतिरोध रेजिस्ट करते हैं, तो उथल पुथल रहती है। लेकिन वो संकल्प हम बढ़ाते जाते हैं और सही चुनाव करते हैं, प्रज्ञा और विवेक का प्रयोग करते हैं, तो वो तब हम्म। भी कुछ समय तो रिसेटिंग में लगेगा ना। जी कुछ जी। समय तो लगेगा ही। वही संक्रमण काल है, उसको अपना झेलना पड़ता है साधक को। और गुरुजी, क्या प्रार्थना भी सहायक होती है साधना में हमारे? हाँ, सहायक तो बहुत हजारों चीजें होती हैं, यह भी सहायक हो सकती है, लेकिन प्रार्थना जो है ना वो मैकेनिकल प्रार्थना होगी तो वो सहायता नहीं करेगी। यानी कुछ मांगा नहीं जाए प्रार्थना में? मांगना नहीं है, बस प्रार्थना का अर्थ है कि कुछ और उसका अर्थ ना हो, बस वो जो है हम बस मौजूद हैं और धन्यवाद का भाव, धन्यवाद के भाव से भरे पड़े हैं, वो प्रार्थना है। जितना भी दिया है बहुत हाँ दिया है, हाँ, इसी के लिए धन्यवाद। हियर एंड नाउ है और धन्यवाद के भाव से है, वो प्रार्थना है। हाँ। जी जी जी। और साधना में और क्या ऐड किया जाए गुरुजी?
अवेयरनेस को बस ऐड किया जाए, जब भी पूछेंगे तो अवेयरनेस को और बढ़ाओ, हर कत्ते के साथ अवेयरनेस को जोड़ो। अब तो ब्रीदिंग जैसे कि दिन पैटर्न। में उठता हूँ तो हाँ। सुबह बैठता हूँ ध्यान ध्यान के लिए, तो आपने जैसे बोला था कि श्वास फेंकना है जोर जोर से, हुँ, वो 5 एक मिनट करता हूँ, उसके हुँ। बाद में फिर परम स्वीकृति के भाव में आधा घंटा रहता हूँ। हाँ। ऐसे जो ज़्यादा अनुभव नहीं आया इस बीच में, नहीं, नहीं, लेकिन ठीक अनुभव है। अनुभव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि देखो कई लोगों को अनुभव आते हैं, कई लोगों को नहीं आते हैं, और अनुभव आते हैं तो आएँ, जाते हैं तो जाएँ, अनुभव के चक्कर में पड़ना नहीं है। आया तो नहीं, ठीक, नहीं। नहीं आया तो ठीक, उसका गुणा भाग नहीं लगाना है। जी, जी। हाँ, और आए तो पकड़ना नहीं, अगर बड़ा अच्छा अनुभव था, फिर से चाहिए, कभी-कभी ख्याल नहीं करना। आ रहा है, ठीक है, जा रहा है, ठीक है, उसको भी समता के भाव से जानते रहो, पकड़ना नहीं है। हाँ, और शरीर में बहुत सेंसेशन होते हैं, वो उस तरफ बहुत ध्यान जाता है फिर। ऐसा लगता है यहाँ चींटी चल रही है, वहाँ पे वो कुछ हो रहा वो है। देखो जो मन के पैटर्न हैं, वो तो पैटर्न अपने आप को एग्ज़िस्ट करना चाहते हैं, अब उसको अपना सर्वाइवल चाहते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे ही करेंगे। ये जो है सबकॉन्शियस जो है रेजिस्टेंस का तरीका है। वो रेजिस्ट कर रहा है सबकॉन्शियस कि जो है ये सब नहीं चलेगा, लेकिन हम तब भी करते रहें और उस पे रिएक्ट न करें, उसको भी समता से जानते रहें। चींटी जैसा चल रहा है तो उसको हम शब्द न दें कि चींटी जैसा चल रहा है, जो चल रहा है जैसा चल रहा है उसको महसूस करते रहें, प्रतिक्रिया कुछ लेकिन न करें। ऐसा भाव आता है कि थोड़ा खुजा ले उसे, थोड़ा हटा ले उसे, तो तो फिर उसको क्या? हाँ, हमने प्रतिक्रिया कर दिया, मतलब वो सफल हो गया, सबकॉन्शियस माइंड का जो रेजिस्ट करना है वो सफल हो गया। यानी यदि हम मन को हमने एनर्जी हाँ, दी। यदि हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। जी, जी। हाँ, राइट। फिर आना भी बंद हो जाएगा। यदि हम प्रतिक्रिया करते रहेंगे तो वो और बढ़ता जाएगा वो। एक बार खुजाओगे तो 2 जगह और खुजाएगा, 2 जगह खुजाओगे तो 4 जगह और नया पैदा हो जाएगा। नहीं, साधना तो छोड़नी नहीं गुरुजी, भले कितनी भी तकलीफ हो जाए, करते हुँ। रहना है। हाँ। अभी अभी तो 8 महीने हो गए कर रहा हूँ। हुँ। हुँ, हुँ। उतने वो तो प्रगाढ़ अनुभव तो कभी रहे नहीं बीच में, हाँ, लेकिन चालू है बस और करते करता रहो रहूँगा। और धीरे-धीरे उसमें अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाते रहो। हाँ, हाँ। हुँ। और ओमकार नाद जैसे मैं करता हूँ बाद में, होने के बाद में, जैसे हाँ। आधा घंटा बैठता हूँ उसके बाद में ओमकार नाद वगैरह। हुँ। हुँ। ओ ओमकार नाद जो है ना, बीच में करना चाहिए। पहले श्वास फेंक ली, उसके हाँ। बाद में थोड़ी देर शांति से बैठे रहे तथाता के भाव में, फिर अपना ओमकार का नाद किया, फिर अपना शांति से बैठ गए परम स्वीकार की भावदशा में, तथाता में। अच्छा, अच्छा। हाँ, उस नाद के बाद में भी बैठना है। हाँ। हुँ। और अभी तो फिलहाल उसके बाद हाँ। में फिर उठ के अपने काम-धाम करें और कोशिश करें कि मौन रहें और सजगता बनाए रखें। जितना ज़रूरत हो उतना बोलें, काम की बात बोलें और अपना जो है होश को बनाए रखें। उस होश के साथ, सजगता के साथ ही सारे कार्य करें। जी, जी, जी। हाँ। रात को गुरुजी एक सोते। नई नई आदत पकड़ चुकी है मुझे। अब हुँ। तो जैसे भी समय मिलता है थोड़ा काम-धाम से, तो कभी वीडियो देखने बैठता हूँ, आपके हो गया, ओशो के हो गया। तो हाँ, तो कभी-कभी बहुत मन में थोड़ा-सा लगता है कि क्या कर रहा हूँ, पता नहीं ऐसा आता है थॉट मन तो कि बोलेगा ना, क्योंकि ये सारे जो है चोट करने वाले हैं, सारे पैटर्न तोड़ने वाले वाणियाँ हैं ये। पैटर्न टूटते हैं इससे। कभी-कभी उसकी आवाज़ ठीक भी लगती है गुरुजी, फिर उसका कैसा है वो भी बंद हो जाता है फिर। तो बीच में कभी ब्रेक कर लिया कर दो कुछ समय के लिए। कुछ समय के जी, लिए जी, जी। ये भी संकल्प ले लो कि आज कोई भी वीडियो नहीं सुनना हाँ, ये है भी हो ना? सकता है। हाँ, बीच-बीच में इसका भी उपवास कर लो। जी, जी, किसी जी। दिन संकल्प लो, आज बिल्कुल नहीं सुनेंगे, यूट्यूब में हाथ नहीं लगाएँगे। संकल्प का बहुत उपयोग होता है गुरुजी। हाँ, नहीं अभी उपयोग करना पड़ेगा उपयोग थोड़ा। तो हर चीज़ का है। तलवार का भी हाँ, उपयोग है, सुई का भी उपयोग है। सुई जो लेकिन नुकसान भी पहुँचाती है, सुई फ़ायदा भी करती है। उपयोग तो हर चीज़ का है ना। धन जो है बड़ा उपयोगी है, लेकिन धन से शराब भी आती है। शराब भी आती है, हाँ। हाँ, हर चीज़ का प्रयोग है। यानी सुई अपने सुई विवेक पे चुभती भी है डिपेंड लेकिन करता है। कपड़ा भी सीती है। हाँ, यानी अपने होश पे, अपने विवेक पे, हाँ, अपने चुनाव पे सब डिपेंड करता है। हाँ, हाँ। हम किन क्षमताओं का कैसे प्रयोग कर रहे हैं। जी, जी, राइट। हाँ, जैसे आयुर्वेद का भी नियम है ना कि कितनी भी अच्छी दवा हो, अपना जो है हफ़्ते 10 दिन में 1 आध दिन छोड़ देना चाहिए। तो वैसे हुँ, ही हुँ, है, हुँ। अब ये प्रवचन वगैरह सुनते हो बहुत अच्छी बात है ना? स्पिरिचुअल कंटेंट सुनते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हफ़्ते में 1 आध दिन इसका उपवास कर लो। 1 दिन के तो लिए गुरुजी यूट्यूब। मुझे ऐसे नहीं कि साधकों की कुछ संगत नहीं मिल रही है, ऐसा भी रूरल एरिया है हमारा। हाँ, हाँ। ऐसे कोई कोई संगत नहीं है किसी के साथ डिस्कस किया जाए ऐसी बातें, किसी को साधना के बारे में पूछा जाए, नहीं तो ऐसे अब जो वो साधक उनसे है उनसे वैसा तो नहीं। पूछेंगे, वो उल्टा-सीधी कुछ चीज़ें बता देंगे, उससे नुकसान ही होगा। इससे अच्छा तो यूट्यूब में अब ओशो को सुन रहे हो या हमको सुन रहे हो या किसी और ऐसे को सुन रहे हो कि जहाँ हाँ, पर क्लियरिटी है,
तो वो चीज़ काम हम्म। करेगी, वो फ़ायदा करेगी। अब जो साधकों के साथ चर्चा करोगे वो उल्टा-सीधा अपना गार्बेज सिर पे डाल देंगे तो नुकसान ही करेगा ना। नहीं, वो ऐसा सुना था आपसे मैंने कि ऐसे नहीं साधकों के बीच में ध्यान करने से थोड़ा सा और प्रगति होती है ध्यान वगैरह। करने से वो साधकों के बीच में बकवास करने से नहीं, सिर्फ ध्यान नहीं करने से। और नहीं। साधकों के बीच में बकवास होती है, इधर-उधर की फालतू की बातें होती है। वो जो ध्यान साधना के नाम पर जाने क्या-क्या कुछ-कुछ उल्टा-सीधा सुना देते हैं एक-दूसरे को, और वो एक-दूसरे का हाँ। गार्बेज एक-दूसरे के सिर में आ जाता है और फिर वो वही बाधा बन जाता है ना? वहाँ जी पर जी। जो है फिर वह चीज़ें बाधा बनने लगती हैं साधना में, नई धारणाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। हाँ सही बात है। हुँ। गुरुजी मौन मौन थोड़ा वो साधना है और मौन नहीं हो पाता है नहीं थोड़ा सा। मौन करो, और मौन के लिए नहीं तो हो सके तो विपश्यना का एक आध कैंप कर लो 10 डेज़ का, उसमें तो आर्य मौन होता है, 9 दिन का। हाँ 10 दिन का मौन होता है वहाँ पे और ठीक हाँ, हो जाता है। हाँ, 9 साढ़े 9 दिन का आर्य मौन रहेगा, लास्ट का 1 दिन ओपन रहेगा। जी। यानी अच्छा दोस्तों के बीच में ऐसा लगता है कि अगर बात नहीं किया तो फिर क्या ही मित्रता रहेगी, ऐसे भी थॉट आते हैं हाँ, नहीं तो कि। कितना अच्छा है कि विपश्यना का शिविर हो रहा है, वहाँ साधना भी हो रही है और मौन का प्रयोग भी हो गया। जी जी। है ना? तो ऐसा कर लेना चाहिए एक आध कैंप, क्या दिक्कत है? हाँ वैसा कर सकते हैं। हुँ, और गुरुजी ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा वर्ड हाँ। ये विश्वास से अलग होता है क्या? हुँ? विश्वास वर्ड से अलग हाँ, होता है क्या ये विश्वास श्रद्धा जो अलग अपना है, है? श्रद्धा अलग है। विश्वास का मतलब है कि हम सिर्फ़ अपना एक धारणा बना रहे हैं, और श्रद्धा का अर्थ है कि हमने मन का प्रयोग ही नहीं किया, बियॉन्ड माइंड समर्पण कर दिया। अनकंडीशनल अनकंडीशनल सरेंडर है। और विश्वास का अर्थ है, अब ये है कि जैसे कोई बोले कि मैं चंद्रमा में विश्वास करता हूँ, और कहता है नहीं-नहीं मैं हाँ। चंद्रमा में विश्वास नहीं करता, मैं चंद्रमा को जानता हूँ। जी जी। है ना? विश्वास करने का अर्थ है कि मतलब हमें पता नहीं है और हम मान ले रहे हैं। तो विश्वास हम्म। कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है। फिर गुरुजी श्रद्धा श्रद्धा तक कैसे पहुंचे जाए? श्रद्धा तो घटेगी, हैपनिंग है ना? वो अपने से आती है, वो हमारे किए नहीं है। विश्वास हमारे मन की घटना है, और श्रद्धा फिर जो है मन करना के क्या पार पड़ेगा की गुरुजी? घटना है। कुछ भी नहीं? वो अपने आप घटेगी, अपने आप वो साधना से? घटेगा। उसकी कोई साधना नहीं है, बस ये बाकी साधनाएँ करते चलो। कहीं कोई ऐसी जगह आएगी जो हमें प्रभावित कर रही है, कोई व्यक्ति होगा, कोई ऐसी स्थिति होगी जो जो हमें प्रभावित करेगा, इस हद तक प्रभावित कर देगा कि वहाँ पर जो है सरेंडर हमारा अपने आप हो जाएगा। वहाँ श्रद्धा यानी अपने आप वो जग साधना जाएगी। का प्रसाद समझ सकते हो उसको। हाँ, मिलेगा तो मिलेगा इस टाइप। हाँ, कहीं किसी व्यक्ति के सामने हम ऐसे सरेंडर हो सकते हैं इस लेवल पे कि वहाँ पे श्रद्धा घट सकती है। जी जी। हुँ। गुरुजी फिजिकल गुरु होना चाहिए क्या आसपास में? फिज़िकल जैसे आप तो गुरु बोलते रहे अभी। फिज़िकल गुरु अब ऐसा है कि परफेक्ट गुरु हो तभी ठीक है। यदि गुरु घंटाल हो तो डुबा देगा, नैया डुबा देगा। हाँ वो भी सदगुरु की पहचान भी नहीं हो पाती है ऐसा भी। हाँ, तो बस वह साधना करते चलो, वह आईज़ भी आते चले जाएँगी। अपने आप अपना फिर सही जगह पे जुड़ोगे, है ना? हाँ वो प्रकृति भेज देगा। हाँ, अब ये है कि इस युग में टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ें पहुँच रही हैं, है ना? गाइडलाइन पहुँच हाँ जाती है। हाँ बहुत उपयोगिता है राइट। हाँ, बस इसी का प्रयोग करो और साधना करो, और जब जैसी अनुकूलता होगी, तो सद्गुरु की प्रेज़ेंस भी मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। मुझे ये और एक डर बना रहता है कि कहीं इस ध्यान करने की भी आदत ना लग जाए। वह कहीं सुना था देखो, मैंने वह वर्षों वही से कह कि इसे भी छोड़ना पड़ता है साधना को वगैरह नहीं क्या? होश पूर्वक सब कुछ करते चलना है, होश पूर्वक करना है, तो यह इसकी भी हम्म। आदत नहीं पड़ेगी फिर, आदत नहीं पड़ेगी। सजगता ऐसी चीज़ है, जो पैटर्न क्रिएट नहीं करती, बेहोशी से पैटर्न क्रिएट होते हैं। तो साधना जो है सजगता पूर्वक ही होनी चाहिए। साधना में भी हम सजगता नहीं लाएँगे तो वो साधना कैसी हुई, जी जी राइट। है ना? साधना तो हाँ। सजगता की ही साधना है। यदि कोई विधि को हम बेहोशी से कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं बोले जी हम इतने साल से फलानी, जैसे ओशो में बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं हम 25 साल से जी डायनामिक कर रहे हैं। बोल रहे हैं 30 साल से डायनामिक कर रहे हैं। और वही ओशो बोलते हैं कि भैया वो 90 दिन की विधि है, 90 दिन ईमानदारी से करना है, 91वें दिन उसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और वो अवेयरनेस। लोग 25 साल से कर रहे हैं, वो बोले हम 25 30 साल से फलानी साधना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ऐसा जो हम्म। है ध्यान की विधियाँ भी ऐसी होती हैं कि उसको एक ईमानदारी से परिपूर्णता से की जाती है ना, उसमें अपना दाँव लगाया जाता है पूरा, तो दाँव लगाओ तो वो प्रस्फुटन हो जाता है। दाव लगाना नहीं तो कैसे कर सकते हैं हाँ, जी? मतलब अपने आप को पूरा उसमें लगाना, ऐसे आधे-अधूरे मन से आधे-आधे कर रहे हैं, चलो भई करते यानी हैं मन अब। में दूसरी बातें नहीं चलनी चाहिए उस वक्त। नहीं, नहीं, हम अपना 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं,
हम जब साधना कर रहे हैं तो उस साधना विधि को अपना 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? यानी कुछ बचना नहीं हाँ, चाहिए और उसमें। फिर देख वो भी हमको वॉच करते जाना चाहिए कि हमारा एडिक्शन तो नहीं बन रहा है। हाँ, कई बार लगा मुझे ऐसा कि तो वो कभी जो एकांतिक हाँ, नहीं हुआ तो फिर ऐसा आता थॉट। हाँ, तो इसलिए इसका भी उपवास करो। कभी-कभी जो है ना इसको छोड़ दो और देखो कि वो चीज़ तो नहीं आ रही है। जी, जी, वो भी करना हाँ, पड़ेगा, हाँ। हाँ, और अवेयरनेस को बढ़ाते चलो, अवेयरनेस को पूरे जीवन पे फैलाओ, ताकि कोई पैटर्न क्रिएट ना हो सके। जी, जी, जी। हाँ, पैटर्न ही माया है ना गुरुजी? हाँ, पैटर्न ही माया है, मैट्रिक्स है, सारे पैटर्न से पैटर्न डिसॉल्व हो जाएँ तो फिर तो परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा है, संसार भी परमात्मा ही है। लेकिन जो मगर हमारा मन को गढ़ा इतनी हुआ खुशी क्यों मिलती संसार है है, फालतू हमारा चीज़ों जो में? गढ़ा हुआ संसार है ना, वह हाँ, वह मैट्रिक्स है और एक्चुअल जो अपना फिज़िकल फॉर्म में जो कुछ है, वो तो परमात्मा ही है, उसी का क्रिएशन है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। सृष्टा ने जी। सृष्टि बनाई नहीं है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। यानी हम ही अपने गलत-गलत काटते गए तो हम ही परमात्मा बन जाएँगे। परमात्मा हम हैं ही, हमें है ही, अपने राइट। पैटर्न और भ्रम जो है भ्रम भ्रम यानी पैटर्न है। एक हुँ। जो हमारे जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, यही तो पैटर्न है ना, ये पैटर्न्स जो डिसॉल्व हो जाएँगे, तो फिर तो बात पूरी हो जाती है वहाँ पर। हम ही और परमात्मा ये है, डिज़ॉल्व कैसे परमात्मा होंगे? के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। जी। तो कुछ ये डिज़ॉल्व कैसे होते हैं? वही तो डिसॉल्व है कि अवेयरनेस से? समझ हाँ, वो जो समझ है साधना के द्वारा, सजगता के द्वारा हमें वह जो पैटर्न दिखने लगता है, उसकी व्यर्थता दिखने लगती है, तो पैटर्न डिसॉल्व होने लगते हैं। समता जी, के व्यस्तता भाव को से देखना। जानना, है ना? समता के भाव से जानना। जी, समता के भाव से। हाँ, ये भगवान बुद्ध कहते हैं ना विपश्यना में क्या समता, ये मूल शब्द है, समता के और ये वही से भगवान कृष्ण कहते हैं साक्षी, मतलब यानी रिएक्ट ही नहीं करना, सिर्फ़ देखना, देखना मात्र। हाँ, उसको एनालाइज़ नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, कैटेगराइज़ नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट करने से सारी श्रृंखला पैदा हो जाएगी। डोंट एनालाइज़, डोंट डिफाइन, कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है समता के भाव से जानना होगा, तब जो है उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। और जो व्यर्थ है लेकिन वो अपने गुरुजी आप हाँ, व्यर्थ जो है जैसे पतंजलि कहते हैं कि अपना जो बीज है वो दग्ध हो जाएगा। सारे बीज दग्ध हो जाएँगे तो सबीज से निर्बीज समाधि हो जाएगी। जी, जी, पैसेंजर हाँ। डिसॉल्व होते जाएँगे, हमें सिर्फ समता के भाव से जानना है, हमें समता के भाव से जो देखते रहेंगे तो व्यर्थ अपने आप जल जाएगा और सार्थक अपने आप बच जाएगा। जी। लेकिन मन बड़े तर्क खड़े करता है कि बिना बस विश्लेषण के कैसे क्या बस इसीलिए चलेगा? तो साधना यदि मन ये सब नहीं कर रहा होता तो साधना की ज़रूरत क्या थी? फटाफट सब पार हो नहीं, जाते, नहीं थी। है ना? जी। सारे पार हो गए होते, कब के पार हो गए रहते। और मन हाँ, कौन है? मन मेरा मन ऐसा है नहीं, मैं ही मन हूँ। मैं ही मानी हूँ, आपने कहा था, हाँ। हाँ, मैं ही मन हूँ, मैं ही मैट्रिक्स हूँ। अरे मेरे मन ऐसा करता है, मेरा मन ऐसा करता है, नहीं मैं ऐसा करता हूँ, ये मैं हूँ। मैं ही ऐसा करता हूँ। हाँ, मैं ही जी। समस्या हूँ, मैं ही मैट्रिक्स हूँ, मैं ही माया हूँ। और हमें हमें हम इन्हें एनर्जी कैसे प्रदान कर रहे हैं गुरुजी? हुँ? माया को, इस मैट्रिक्स को? एनर्जी किस प्रकार दे रहे हैं हम? एनर्जी हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, उस पे रिएक्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज़ कर रहे हैं, उसको कैटेगराइज़ कर रहे हैं, उसको उसका रक्षण कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अपनी एनर्जी लेकिन में कुछ भी कर रहे हैं मतलब एनर्जी वहाँ डाल रहे हैं ना। कई बार व्यवहारिक जगत में गुरुजी वो विश्लेषण करना होता है। नहीं, नहीं, व्यावहारिक जगत में हम जो कर रहे हैं वो होशपूर्वक करें, सजगतापूर्वक करें, अभिनयपूर्वक जी, करें। जी, हाँ, ये ठीक है। अभिनयपूर्वक, वो अभिनय है। संसार में जो है वो व्यावहारिक संसार की व्यावहारिकता जो अभिनय है, उसके बगैर संसार चलेगा कैसे? अब देखो, एक जो है ₹500 का नोट लेके जा रहे हो दुकानदार को उसको दे रहे हो, तो अब जो जी, है वो एक है फ़ाल्स चीज़ लेकिन चल रही है, मान्यता पे चल रही है ना। हाँ, एक सामूहिक मान्यता है, एक मास हिप्नोटिज़्म है, एक व्यावहारिकता है, उसके आधार पे वो चीज़ चल रही है ना, व्यावहारिकता है ना वह। मास हाँ, हिप्नोटिज़्म यानी व्यावहारिकता है। हम जान रहे हैं कि ये जी, कागज़ का टुकड़ा है लेकिन ये काम करता है। वो टुकड़ा हम दे रहे हैं तो दुकानदार बदले में हमें सामान दे रहा है। अब एक पूरा अखबार ले जाके उसको दोगे कि सामान दे दो, इतना बड़ा कागज़ दे रहा हूँ, तो सामान देगा? हुँ, हुँ, तुम वही नहीं, तो इतने बड़े कागज़ पे सामान दे रहे हो तो मैं तो इतना बड़ा कागज़ दे रहा हूँ, ये अखबार पूरा पकड़ लो। इसके बदले हाँ, में समझ गया एक मैं। एक एक बोरा भर के सामान दे दो, नहीं देगा। जी, जी, वो बोलेगा ये नहीं यानी चलेगा। व्यवहारिक चीज़ों को वहीं तक रखना है, अभिनय की हाँ, तरह। उसको अभिनय पूर्वक जानते रहें लेकिन यह जानते रहें कि फैक्ट इसका क्या है? जी, और इस जी, प्रकार से भई संसार तो उसी तरीके से ही चलेगा ना, व्यावहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे, पारमार्थिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे। तो व्यावहारिक सत्यों को अभिनयपूर्वक निभाना ही पड़ेगा। अब व्यावहारिक जी, जी। सत्यों को परम सत्य मान लेते हैं, वहीं दिक्कत हो जाती है। सारी समस्या वही वहीं दुःख का तो है। कारण है गुरुजी। हाँ, वही दुःख का कारण है कि हम व्यावहारिक सत्यों को कि परम सत्य की तरह मान रहे हैं। अरे व्यावहारिक सत्य वही व्यावहारिक हम सत्य आनंद के हैं। ढूँढते, सुख ढूँढते वही हम। हाँ, वो तो उसमें सुख हाँ, होता नहीं, वो व्यावहारिक सत्य हैं।
है ना? वो हम्म। व्यवस्था के लिए ठीक है। व्यवहारिक सत्य को व्यवहारिक सत्य की तरह जाने, पारमार्थिक सत्य अलग है। पारमार्थिक सत्य अंतर्यात्रा में है, साधना में है, साधना में मन के वननेस पास। में। हाँ, उसके बाद में जो वननेस आएगी वो फिर अपना जो है वो परमानंद है। और वो जो कंसेप्ट है आपकी, कण कण में परमात्मा, हुँ। वो तो पता नहीं, बिलीव नहीं हो पाता। बिलीव थोड़ी ना करना है, बिलीव ही तो ज़हर है ना, यानी पॉइज़न है ऐसे ना। कैसे ऐसा लगता है। नहीं तो बिलीव करना क्यों? बिलीव तो पॉइज़न है। बिलीव तो हाँ हाँ, पॉइज़न है ना, विश्वास। बिलीव करना क्यों जी है? जी। विश्वास क्यों करना है? कण-कण में हम्म। परमात्मा ही हमारी अनुभूति होनी चाहिए। साधना के बाद जिस हाँ, ये अनुभूति, जब यही जब पता अनुभूति चाहिए चलेगा, गुरु जी। तो अभी हाँ बिल्कुल बिलीव नहीं करना। जब होगा तब होगा, तब अपना मानने की ज़रूरत ही नहीं है। जब जान लिया जाएगा तो जान लिया जाएगा। हाँ, ठीक है, इन्होंने ऐसा आप कहा जो है, मैंने है अब तक जाना हाँ, नहीं। चंद्रमा को मानने की क्या ज़रूरत है? चंद्रमा को हम जानते हैं, जानते हैं, राइट। है ना? तो जिस दिन हम ये कण-कण में भगवान ये जान लेंगे, तो फिर उसमें मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिलीव की ज़रूरत ही नहीं है। जी जी। बिलीव तो क्योंकि पॉइज़न है मैंने ना। सिर्फ ऐसा सुना है करके मैं ध्यान रखूंगा फिलहाल। मेरी हाँ, अनुभूति होने की है, जब हाँ। होगी तब होगी बात। तब होगी, जब जब होगा। भई ये कॉन्सेप्ट है ये कि इस प्रकार से है, हमारे लिए होता है, कॉन्सेप्ट हाँ। ही है, सत्य थोड़ी ना है। तो जिस दिन हाँ, अभी घटेगा फिलहाल। तो फिर देख रहे हैं भई, हम उसपे प्रयोग करके देखते हैं। जिस दिन हमें पता देखते हैं। खुद अनुभूति होगी तो हो जाएगी। ये उस दिन बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्यों बिलीव करना? भई जिसके लिए है कण-कण में भगवान उसके लिए है, हमारे लिए तो नहीं है ना। जी जी जी। हमें जब अनुभूति होगी तब होगी। हाँ, सही हुँ? बात। हाँ, वैसे ही। उधार का कोई मामला नहीं है, सब नकद का मामला। हाँ, वो मन मानता भी नहीं ऐसा उधार करने के, थोड़ा सा वो हाँ, तर्क उठाता है फिर। देखो मन जो है दुश्मन भी नहीं है। हाँ है ना? मन जो दुश्मन भी नहीं है, यदि वो जो है वो एक घोड़ा है, बिगड़ैल घोड़ा है, उससे दोस्ती कर लो, तो वो अपना राइड करने देगा। और वही घोड़ा जो है, बिगड़ैल घोड़ा है ना, बड़ा शक्तिशाली घोड़ा होता है, बड़ी अच्छी रफ्तार से गंतव्य तक ले जाएगा। जी जी। अगर उसके साथ राइड दोस्ती तो की इसी जाए को ही तो। करना है, मन से लड़ना नहीं है। वाहन जी। यही है, यही ले जाएगा। राइड इसी को ही क्या करना है। क्या गुरु जी, हम उसको समझा सकते हैं ऐसे अवलोकन करके कि तू ऐसा मत समझाने कर, ऐसा समझाने कर, ये का ठीक है। समझाने का सवाल तो देखो द्वंद पैदा करने का सवाल है, समझाने का सवाल नहीं है, परम स्वीकार। सहजता से बस परम उसको पिता। देखें, जो हो रहा है, उसको सिर्फ देखें, राइट वॉच करें, राइट वॉच हम सब करते रहेंगे, है ना? राइट विटनेसिंग करते रहेंगे, साक्षित भाव से, समता भाव से जानते रहेंगे, तो व्यर्थ अपने आप जी। घटते चला जाएगा और सार्थक अपने आप बलवान होते चला जाएगा, सार्थक जो है वो शेष रह जाएगा। मुझे अपने आप कैसे क्या वो करते चलता है, यानी सिर्फ देखने मात्र बस वही तो एक परम रहस्य है ना? कि वह जो है एक ऐसी अग्नि है जो अपना सोने में जो कचरा है वो जल जाता है और सोना सोना बच जाता से। जी जी जी। है ना? कैसा मैजिक है, वहां जाओ, सोनार के यहाँ बैठो, वहां पर उस सोने मुझे को अनुभव तपाते करना हैं। है, वो ये सब पक्के में अनुभव करना है कि हाँ क्या होता वहाँ क्या है एक्चुअल में। हाँ वहाँ तपाओ, वहाँ सोने को तपाओ तो जितना कचरा है सब जल जाता है, सोना बिल्कुल नहीं जलता। सोना कुंदन होके जी। बाहर निकल के आ जाता है। नियम है ये, आपने कहा था द लॉ। हाँ, ये दला है। जी। अब वो साधना करते जाएंगे तो अपने आप स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। मन को समझाना नहीं है। समझाने से अवलोकन भी समझ समझाना ही है क्या। समझाने से मन समझता तो इतने इंस्टीट्यूट हैं ये धर्म के भी, वहां से लोग समझ गए होते। हाँ, वो भी है। हम्म। वो आचार्य प्रसन्न जी की वीडियो देखा था मैंने। हम्म। वो कहते कि अवलोकन करो तुम, हम्म। अवलोकन करो, पैटर्न को समझो, वगैरह वगैरह, नहीं क्या। बस जो यही है था। परम स्वीकार की भाव दशा से जो जैसा घट रहा है उसको जानते रहें, तो सारे पैटर्न अपने आप दिखने लगते हैं कि कैसे पैटर्न काम कर रहे हैं। हाँ, और कुछ ये क्या है, जैसे लाओत्से ने कहा है कि कुछ बदलने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बदलने में हम उसे और बिगाड़ देते हैं। बस ये ऐसे कैसे हो सकता वही है। तो समता का भाव है ना, एसेंस तो वही है ना, लाओ से एसेंस को बता रहा है ना, कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। ये लाओ से कह रहा है कि जितना तुम हाँ करोगे कि मैं मन को समझा लेता हूँ ना, मन को समझा लेता हूँ, और बिगाड़ दोगे समझा के। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, और सब कुछ मत करो, सिर्फ जानते रहो, जो जैसा हो रहा है जानते रहो, सहज भाव से जैसा का ट्रैफिक तैसा ट्रैफिक जानते गुजर रहो, रहा है, सिर्फ देखते रहो इस टाइप। सिर्फ देखते रहो, सहज साक्षी रहो, है ना? राइट हाँ विटनेस रहो, परम स्वीकार की भाव दशा में रहो, तटस्थ भाव से जानते रहो, समता के भाव में रहो, तो फिर जो है वहाँ हमने कुछ किया ही नहीं और चीजें अपने आप हो जाती हैं। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है, बिना किए सब ठीक हो जाएगा। ये रास्ते था उसके अंदर का, उस हाँ, वाक्य का। हाँ। कितनी कितनी हम्म। प्यारी बात कही लाओ त्से ने। जी जी जी। हुँ। हाँ, उसने एक्सप्लेन की थी, मैंने देखा, सुना हाँ, था। हाँ, हाँ, हाँ।
वो लाओ त्से को जिंदा तो ओशो ने ही किया है वापस, उनकी कृपा है। बहुत सारे हाँ, ऐसे बहुत संतों गहरा को बताए थे। ओशो ने ही लाए, नहीं तो कहाँ, लोग तो भूल चुके थे। हाँ, हाँ, लाओ त्से के बारे में बड़ा अच्छा कहा है, वो सिंपल भाषा तो में लाओ त्से के बहुत बारे में गहरी नहीं, बात है। ऐसा सबके बारे में अच्छा कहा है ओशो ने, जो भी कहा है सब अच्छा कहा है ना। हाँ, नहीं हाँ वो सरल शब्द में था लाओ त्से का। हाँ, उन्होंने तो बहुत सारे लोगों को वापस जिंदा कर दिया, उनकी परम कृपा है सृष्टि पर, और उससे बड़ी कृपा आज तक किसी भी महत संत ने नहीं करी, किसी भी भगवत पुरुष ने नहीं करी, जितनी कृपा ओशो ने करी है इस जगत पर। हाँ, आपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कॉन्शियसनेस बनाया ऊपर हाँ, सब वो में। जो अभी जो स्वर्णिम काल है साधना का, और जो सपोर्ट सिस्टम ट्रांजिशन बिल्ट पीरियड। हुआ है, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम, जो अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे मेगा सपोर्ट सिस्टम है, वह ओशो को ही द्वारा बिल्ट है। उसी के कारण ही ये सब चेंज हो रहा है, चेतना का हमारी सामूहिक सहायता विकास। भी करती है ना वो। हाँ, वो सपोर्ट सिस्टम है ही, वो एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है। जो भी साधक उस दिशा में जाएगा, डिवाइन वे में जाएगा, तो डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है, वो अपने आप को उसमें सहायता करेगा। बहुत बहुत इसीलिए जबरदस्त कहा जाता चीज है है वो। गुरु जी की गुरु हमें ढूंढता है, शिष्य को ढूंढता है। हाँ। सही बात है। हम्म। बस हाँ, वो सही बात। ठीक है, अपने आप तार जुड़ेंगे, जहां जहां जुड़ना चाहिए वहां तार नहीं, जुड़ ज्यादा रहे हैं। सोचने की जरूरत नहीं है, हमें जो हमारे हाथ में है साधना हाँ हाँ हाँ। वो करते रहना चाहिए। देखो, अब एक डिस्टेंस से भी जुड़े हो ना, एक डिस्टेंस होकर हाँ की हाँ। हुई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जहां से जुड़ना है वहां से जुड़ पा रहे हो, जहां से रेजोनेट कर रहे हो रेजोनेट कर पा रहे हो, जहां से हेल्प मिलनी है हेल्प मिल पा रही है। डिवाइन सपोर्ट जी। सिस्टम काम कर रहा है, वो दला काम कर रहा है। नहीं, इसके लिए तो बहुत थैंकफुल हूँ मैं। हम्म। जी जी। बस इस स्वर्णिम फिर काल का साथ में। फायदा लो इसी जीवन में आर पार, है ना। ये क्या गोल गोल हाँ। चक्कर मार रहे हैं, है ना, पैटर्न ही तो नहीं है नहीं ये। काटना है मुझे, गोल गोल कितना चक्कर नहीं खतरनाक काटना। पैटर्न है कि फिर अपना जो है आए धरती पे, स्कूल बस्ता उठाया है स्कूल का, ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करते 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 करते, फिर जाकर के चिता में जल गए, फिर अपना पैदा हो गए, फिर स्कूल का बस्ता उठाया, फिर चले ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय। हाँ। हैं? कब तक गोल गोल जी। चक्कर मारोगे, नहीं नहीं काटना है, है ना। चक्कर तो नहीं काटना। ये जो पैटर्न है, पैटर्न डिजॉल्व होने चाहिए। अगर मिला है तो उसका थोड़ा लेना है फायदा। हाँ, पैटर्न डिजॉल्व जी होंगे जी। तो आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। अरे भाई, एक्चुअल जो है एक यात्रा, एक लीला है, लीला में जो है परमात्मा एकदम जड़ के रूप में प्रकट हुआ, हाँ। है ना, परम जड़ के रूप में प्रकट हुआ, वो जो स्टोन के रूप में आया। बिग हम्म। बैंग के बाद जो है, हर बिग बैंग के बाद वो एक स्टोन के रूप में फॉर्म होता है, और वो स्टोन जो है वह ग्रह जो है और पंच तत्व अपना ये फिर जो है, फिर अपना ये ग्रो करते 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 जो है शैवाल, कवक, अमीबा, है ना, एक एक कोशिकी जीव, है ना, उभयचर, वनस्पति, थलचर, नभचर, हाँ। है। और फिर जी। धीरे होते होते मनुष्य बनता है, और मनुष्य होकर के वो परमात्मा हो जाता है, साइकिल पूरा हो जाता है। तो भाई लीला एक साइकिल की थी, तो अब जो है वो साइकिल लीला अपना थी जो, है, हाँ जो हम दिमाग वो, लगाते फालतू। हाँ वो जो एक साइकिल ऐसा पूरा होना था, तो मनुष्य रूप में एक ही बार जन्मना था ना भाई, सब एक जन्म ही लिया, एक जन्म ये लिया, एक जन्म लिया, ग्रोथ होती गई, और एक परमात्मा बनना था, एक हाँ, एक साइकिल कंप्लीट एक करनी एक थी। सीढ़ी चढ़ते गई, आखिरी सीढ़ी पर आकर के उसी सीढ़ी पर क्यों खड़े हो भाई, बार बार आदमी बन रहे हो, बार बार आदमी बन रहे हो, बार बार आदमी, और यहाँ पे फ्री विल दी गई है कि इस सीढ़ी को इसी एक वजह जन्म में से। क्रॉस करो, कि 100 जन्म में क्रॉस करो, कि लाख जन्म में क्रॉस करो। परमात्मा की तरफ से कोई हड़बड़ी नहीं है, वहाँ टाइम एंड स्पेस का कोई सवाल ही नहीं है, वहाँ जल्दीबाजी का कोई सवाल ही नहीं है। तो जो है इस हाँ। सीढ़ी को 100 जन्म में क्रॉस करो, लाख जन्म में क्रॉस करो, करोड़ जन्म में क्रॉस करो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री विल है। लेकिन समझदारी ये है कि भाई एक सीढ़ी है, तो जैसे इतनी सीढ़ी चढ़ के आए हो, एक कदम बढ़ाओ, सीढ़ी क्रॉस कर जाओ, खेल खत्म है, छत मिल गई, टेरेस आ गया, टेरेस आ गया, पूरा ग्राउंड है, खेलो, है ना, मुक्त हो जाओ। ठीक है। जी। सामंजस्य बिठाना चाहिए, हम लड़ते हैं प्रकृति से। बस यही है ये, समस्वरता जो है, समस्वरता की यात्रा है, जहाँ पर अलाइनमेंट हमारा बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण जो है वो उस सीढ़ी पे हम लौट के आ रहे हैं, वहाँ गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। जी जी जी। हम्म। उसको वही समझने की बात है, समझ में आ गया कि गोल भाई ये क्या हो गया, आखिरी सीढ़ी पे क्यों फंस गए हम। हाँ, ये दुख हो और गया कि बाकी बहुत। सीढ़ियों पर हम नहीं आए, बाकी सीढ़ियों पर जो है प्राकृतिक नियम से 10 लाख के तहत हम आए हैं, सारी सीढ़ियां हम 10 लाख के तहत चढ़ के आए हैं। और लास्ट सीढ़ी जो है यहाँ पर 10 लाख काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर जो है हमारी फ्री विल जो है वो एक पैटर्न क्रिएट कर रही हम्म। है ना। हाँ तो गुरु जी। हाँ, बाकी सीढ़ियां तो स्टेप बाय स्टेप हमें प्रकृति चढ़ा के ले आई। यहाँ फ्री विल काम कर रही है, राइट। हाँ, फ्री विल इसी मनुष्य योनि में ही काम करी, इसके पहले फ्री विल थी भी नहीं, यहाँ जबरदस्ती नहीं है किसी को। कि कोई जबरदस्ती नहीं है कि ये एक सीढ़ी हाँ। बची है,
अभी चढ़ना है कि थोड़ी देर बाद में चढ़ना है कि और रुकना है इस पे, 1 जन्म रुकना है कि 100 जन्म रुकना है कि लाख जन्म रुकना है, तो मर्जी, रुको जब तक रुकना है रुको। और अपना सार्थक लगता है तो फिर आते रहो यहाँ पर। और किसी को लगता है सब निरर्थक है, अरे क्या बकवास कर रहे हैं इस जीवन में, ये करो, ये क्या घन चक्कर बने हुए हैं, व्यर्थता का बोध होगा तो बोलेगा नहीं 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 हो गया, ये जैसे बाकी सीढ़ियां चढ़ के आए, ये सीढ़ी भी चढ़ो, खेल खत्म करो। ये खेल पूरा हो ही गया है ना भाई, लीला यानी खेल, खेल चालू हुआ था, स्टोन बना परमात्मा, स्टोन से चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आया है ना, यहाँ तक आया तो अब खेल खत्म होने की बारी आ गई। एक ही स्टेप है तो एक स्टेप को इतनी देरी क्यों लगा रहे, बाकी सब तो स्टेप बिल्कुल अपने टाइम फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे टाइम के भीतर में हम आए हैं, टाइम एंड स्पेस के भीतर में ये खेल पैदा हुआ है, टाइम एंड स्पेस को जो है क्रिएट किया गया है खेल खेलने के लिए, नहीं तो टाइम एंड स्पेस जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो अब ये क्रिएट हुआ है तो खेल खेलो। तो खेल जो खेल रहे थे तो खेल तो यहाँ तक तो स्वाभाविक रूप से हो के आया, एक बार में एक स्टेप, एक बार में एक स्टेप, लास्ट स्टेप पे क्यों अटक रहे हैं। तो ये जो है मतलब उसमें राइट इंटेलिजेंस की जरूरत है। राइट इंटेलिजेंस का मतलब जो है लास्ट स्टेप को एक ही बार में चढ़ जाओ। चलो अब जितने बार हो गया, जो बीती ताई बिसार दे, हो सकता है हम 10 जन्म 20 जन्म 100 जन्म जितने जन्म हमने लगाए हों इस फ्री विल में। अब यदि अकल आ रही है तो बस एक एक कदम बढ़ाओ और क्रॉस हो जाओ, एक कदम की तो यात्रा ही है। क्या कुछ ये फ्री विल ने ही मन को बनाया है? बस वो फ्री विल से ही तो मन पैदा हुआ है ना, फ्री विल से ही तो, यही तो ऐसा ऐसा वो है कि वो जो सांप सीढ़ी है ना, सांप सीढ़ी, वो 99 पे हाँ। सांप खड़ा रहता है और सीधे बिल्कुल आखिरी वाली रो में लाके पटक देता है। अच्छा। हाँ, ये फ्री विल है। अब वो जो है वो एक्चुअली यहाँ पर जो है वो नंबर हमारे ही हाथ में है यहाँ पर, कि हम जो है वो नंबर लाएं और सीधे 100 पे पहुंच जाएं, वो हमारे हाथ तुरंत। में है। उसमें तो वो लाना पड़ता है, उसमें तो वो हमारे हाथ में नहीं होता, अरे क्या आएगा, अरे पता नहीं क्या आएगा। यहाँ हमारे हाथ में है, हम खुद ही चुनते हैं कि वो उस 99 पे पैर रखें और सीधे नीचे आ जाएं और फिर से यात्रा करें। वो 99 पे सांप के उसमें पैर हम ही रखते हैं, सांप सीढ़ी में। हाँ वो तो है। यही फ्री विल है। और फिर नीचे उतर के आते हैं, फिर बोलते हैं अरे हमें ऐसा वैसा ये ये क्या वो हो गया? क्या हो गया, और वो हमने खुद ही जानबूझ के चॉइस किया था। जी जी जी। हम्म। हाँ ये तो है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। हम्म। सारा तो चुनाव कुछ हमारा ऐसा खुद का है, ऐसे कहते हैं हम ही कि सुख के जिम्मेदार हैं, पीछे नहीं ये भागना जो भी चाहिए। है, जो कुछ भी है, इसके सारे जिम्मेदार हम ही हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हाँ ये है तो ना, हाँ, कि सुना था फ्री मैंने। विल का मतलब ये है कि हम ही जिम्मेदार हैं और हम चाहेंगे तो हम इससे पार हो जाएंगे, हम ही नहीं चाहते हैं। और यही द्वंद्व है, ऊपर से हम बोलते हैं हम चाहते हैं और अंदर से जाके देखो तो चाहते तो, लेकिन पहले तो ये हो जाए ना उसके बाद वह हो जाए ना उसके बाद, मतलब हमारी टॉप प्रायोरिटीज एक्चुअली कुछ और हैं। और दुनिया को जी। बताने के लिए नहीं नहीं हमारी ये टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं, टॉप प्रायोरिटी हमारी कुछ और है। कुछ जो जानता होगा ना कहीं उसकी प्रायोरिटी क्या है, टॉप प्रायोरिटी, फिर भी क्यों नहीं नहीं वो छलांग लगाता हूँ? नहीं 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 नहीं, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं ना, अपने भीतर ही द्वंद्व बनाए, इसी को तो मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स और क्या है, हमारा खुद का गढ़ा हुआ मैट्रिक्स है, मैं ही मैट्रिक्स हूँ। हम अपने हाँ ये आप को तो ही है। धोखा दे रहे हैं, उसी को तो मैट्रिक्स कहते हैं ना। पता रहने के बावजूद भी हम हाँ, पता ऐसा करते हैं। सबको है बहुत गहरे में, पता सबको है, लेकिन ये गेम हम खुद ही कर रहे हैं और अपने आप से ही गेम कर रहे हैं ये। उसके लिए बहुत साहस लगता होगा गुरुजी, इसलिए वो टालते हैं इस बात को। साहस ये कि ऐसा हमें कुछ लगता है कि पता नहीं वहां जाके क्या हो जाएगा। अब ये हम यानी अपने आप अनोन है को, वो। मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ और मैं अपने शरीर के संबंधों को, माया मोह को सत्य मान रहा हूँ। जब ये इस भ्रांति को मैंने क्रिएट किया है तो अब वो इसके बाहर निकल में, इस कंफर्ट जोन के बाहर निकलने में हमें डर लगता है। अब यदि मैं जान लूं कि मैं जी। शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये भाव नहीं हूँ, ये पैटर्न्स नहीं हूँ, क्षमता से ये जाना जाता है, ये जानूंगा तो अरे मैं तो हूं ही नहीं, तो मैं किस चक्कर में पड़ा हूँ, और जो मैं हूँ वह तो नष्ट हो ही नहीं सकता। तो जब नष्ट हो ही नहीं हम्म। सकता तो पार हो गए। नहीं एजम्पशन ही द्वंद है, हाँ, हमने जो और सब, मान्यता कर रखी है। हाँ, सारी मान्यता, और मान्यता हम ही मान्यता है और कोई मान्यता नहीं है। तो गुरुजी कई बार तो ये सच भी लगता है ना कि मैं शरीर हूँ, कई बार तो किसी किसी को प्रकट हो जाता है तो बस वही वो है तो ना, हमने शरीर की अपने तरह ही। आप को हिप्नोटाइज करके रखा है ना, एक मास हिप्नोटिज्म ही चल रहा है, एक हमारा सेल्फ हिप्नोटिज्म चल रहा है। हिप्नोटिज्म ही तो तोड़ना है, मैट्रिक्स क्या है, हिप्नोटिज्म ही तो है। क्या सारे तोड़ना पैटर्न है, सिंपल होता ही है? सारे पैटर्न जो हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन है और कुछ नहीं है। हाँ वो तो मेरा एक क्वेश्चन, क्या सिंपली हम उसे तोड़ सकते हैं बहुत सिंपल वे में? अरे बस वही तो अवेयरनेस से, वही तो है, कितनी चीज है, समता के भाव में बने रहो और उससे देखते रहो, अवेयरनेस, सजगता बनाए रखो, अपने आप सब टूटने के लिए तैयारी बैठा है।
जब फिर हम ये क्षमता अवेयरनेस के इतना भाव में गुरुजी सिंपल रहेंगे, होने के बावजूद। वो पैटर्न सर्वाइव इसलिए कर रहा है कि हम उसको बैक सपोर्ट दे रहे हैं। और यदि मैं समता के भाव में हूँ, मतलब अपना बैक सपोर्ट मैंने वापस खींच लिया, बैक सपोर्ट वापस खींच लिया तो डिसॉल्व हो जाएगा, वो तो गिर जाएगा, तो खड़े ही नहीं रह सकता। मेरी एनर्जी के बगैर वो हो ही नहीं सकता। एनर्जी के पैटर्न है और एनर्जी मेरी है, मैं ही एनर्जी हूँ और मैं ही हूँ, अब सारा तामझाम मैं ही हूँ। अब मैंने वहाँ सपोर्ट बंद कर दिया तो सारे पैटर्न डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी मिलेगी नहीं तो वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं ना। क्रिएशन ही एनर्जी का है। जी, डिहिप्नोटाइज करना है हाँ, अपने आप को डिहिप्नोटाइज करना है। सारे अवेयरनेस हिप्नोटिज्म से। से बहुत सारे मास हिप्नोटिज्म है, बहुत सारे सेल्फ हिप्नोटिज्म है, बहुत गहरे में सब मुझे सेल्फ डिहिप्नोटाइज हिप्नोटिज्म होगा है। अवेयरनेस से, जागरूकता से। जागरूकता से। एक जी, ही इस की है, साक्षी में रह सिंगल के। की है, मतलब कितना आसान है कि 1000 की भी नहीं है, एक ही की है, उस की से जाके तुम ताला खोलो और नहीं, निकल की लो। एक ही गुरुजी, लेकिन किसी किसी को नहीं पता रहता कि अवेयरनेस एक्चुअल में होता क्या है, वगैरह वगैरह। बस वो हम पता करना ही नहीं चाहते ना, हम उसके बहुत सारे कॉज ढूंढ लेते हैं। एक जी। की है, एक की को नहीं ढूंढ सकते, और वो नहीं है या वो सही है या गलत है, इस बारे में हम 1000 तर्क पैदा कर सकते हैं, 1 करोड़ तर्क पैदा कर सकते हैं, 1000 करोड़ बातें पैदा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वो इसे ये तो है। एक एक की को हम नहीं स्वीकार कर सकते। यानी बाकी हमारी चीजों ही के लिए गलती हम होती है। लंबे चौड़े सालों जो तर्क कर सकते हैं, 1000 करोड़ों बातें लिख सकते हैं, करोड़ों किताबें लिख सकते हैं उसके लिए, लेकिन उस एक की के लिए हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो इजी है। अब वो इजी है तो वो कमबख्त हमको लगता है कि ये तो साला हम बेवकूफ है क्या। इतना ईजी कैसे? सिंगल सिंगल हाँ। की है और वो एक इतना सिंपल है और हम नहीं कर पाते, हम बेवकूफ है क्या। ये बिल्कुल हम बेवकूफ नहीं है, हमको सब पता है, ये ऐसा है, ये फलाना है, ये झमेला है, ऐसा होता है, वैसा होता है। 1000 हम झूठ गढ़ेंगे उस एक को असत्य साबित करने के लिए, और है इसलिए बिल्कुल कोई कोई सिंपल। हठ योग करता है, नहीं गुरुजी? हाँ, वो की जो है, की भी हम ही हैं। मतलब की भी ढूँढनी नहीं है, हम ही वो की हैं, हमको जाकर के वहाँ खुद को ही ऑपरेट करना है। हमारे भीतर का ही मामला है। मैं ही क्यों? हाँ। हाँ, मैं ही जी, प्रॉब्लम जी, हूँ और जी। मैं ही की हूँ। हाँ, सिंपल मैट्रिक्स तो भी है। मैं हूँ और की भी मैं हूँ। जी। लेकिन मैं जो है अपने आप अपनी एनर्जी को की में न डाल के मैट्रिक्स में डालना चाहता हूँ। और वो मैट्रिक्स जो है वो जस्टिफाई करता रहेगा अपने आप को। हाँ, वो तो है। मैट्रिक्स में सुख है लेकिन गुरुजी, नहीं? थोड़ा सुख बहुत क्या, भ्रांत सुख है भाई, भ्रांत सुख है। ध्यान सुख से। सुख मतलब जो है सापेक्षिक होता है। दुःख की सापेक्षता में सुख होता है, सुख की सापेक्षता में सुख होता है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये कोई सुख यानी कोई अल्टीमेट चीज थोड़ी ना, आनंद है अल्टीमेट चीज। और आनंद का मतलब एक्साइटमेंट नहीं होता है। एक्साइटमेंट हम्म। यानी वो सुख का ही एक अपग्रेडेड रूप है, सुख और दुख। उसके बाद में एक्साइटमेंट के एक्साइटमेंट। बाद में डिप्रेशन आता है। खूब अच्छा, अच्छा, पार्टी अच्छा। करो, खूब मजा आया, और सेकंड में बैठे हो तो बिल्कुल झुन्न बैठे हैं डिप्रेस्ड। डिप्रेशन में। हम्म। और आनंद का कोई पता ही नहीं होने के कारण हम रिलेट भी नहीं हाँ, कर सकते किसी को। आनंद जो है बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स स्थिति, एकदम रिलैक्स, शांत। और शांत शांत बिल्कुल हो नहीं सकते जहाँ शांति मिली। अरे कहीं वो फोन ढूंढो, अरे वो किसी को बात कर लो, अरे वो कहीं दोस्त है क्या, अरे उधर कुछ काम निकाल लो। शांत आदमी बैठ ही नहीं सकता। ध्यान ध्यान में बैठने का अर्थ है कि हम कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करते हुए बैठना। मन कितने प्रपंच खड़े खड़े करता है। बहुत, अरे हाँ। भाई, सब करते रहना, 10 मिनट आधे घंटे के लिए बैठ जा भाई, कुछ नहीं करना है, आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के बाद जो करना है कर लेना, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। उस आधे घंटे में भी अंदर अंदर उथल पुथल चलती रहेगी। यही तो हाँ, गाने मैट्रिक्स है सुन ना। ले, ये सुन लो, रील्स देख लो, हाँ, वगैरह या वगैरह। फिर आंख बंद करके बैठे हो तो फिर कल्पना कर लो, कल्पना में उससे बात कल्पना कर कर लो, लो। उसको ढूंढ लो, ये कोई प्लान बना लो, ये कर लो, हाँ, वो कर ये लो, बन जो गया, वो 1000 बार बन गया प्लान मैं। बना है उसको 1000 एक बार अब देखो। हम्म। बस इसको ही देखना है, जानना है बस। हाँ। रिएक्ट नहीं करना है। हम्म। हम्म। ऐसे तो सुनने में बड़ा इजी लगता है गुरुजी, लेकिन जब बैठते साथ में ना, थोड़ा सा नहीं नहीं, हल्की वो सी इजी डिफिकल्टी है आती है। कि ये भी मैट्रिक्स है, मन का ही मैट्रिक्स है कि ये ऐसे इजी लगता अभी है, इजी ऐसे लग रहा बड़ा जो, हाँ, कठिन हाँ। है, ये यही तो मैट्रिक्स है ना। हम उसको कठिन बना करके, वो जो सिंपल प्रोसेस है उसको हम बताते हैं, नहीं नहीं बड़ा कठिन है, बड़ा ये है। तो हम उसको जितना कठिन बनाएंगे, मतलब हम उतना हम समय मांग रहे हैं कि हम उसको और टालना चाहते हैं, यही तो मैट्रिक्स है। हम इसको पोस्टपोन करना चाहते हैं। अब जो है, जनक ने पोस्टपोनमेंट नहीं किया तो उसी समय उसका काम हो गया ना, देन एंड देयर। अष्टावक्र बैठे और उन्होंने एक अपनी बात कही और हो गया, काम खत्म हो गया। हाँ, ये भी है, क्योंकि सही उन्होंने बात है। पोस्टपोन नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा कि कठिन है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, नहीं कहा तो उनको तुरंत हो गया। इसीलिए साहस की जरूरत होती है, नहीं गुरुजी? बस तो साहस की बात है। वो एक कदम बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे जो होगा सो होगा। या तो रहेंगे या नहीं हाँ। रहेंगे, देखा हाँ, जाएगा। अज्ञात है, उस अज्ञात में हम जाने के लिए तैयार हैं।
अब जो डिसॉल्व होने वाली चीज़ों की डिसॉल्व हो जाएगी, जो रहने वाली चीज़ है वो रह जाएगी। जो अजर है, जी, अमर है, जी। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, वो तो रह ही जाएगी, वो कहाँ जाएगी? जी। और जो जाने लायक है उसको तो जल चले ही जाना चाहिए, जो मिटने लायक है मिट जाना चाहिए। जो झूठ है उसको तो मिटना ही चाहिए, जो सत्य है वो तो हम रहेगा ही रहेगा। हाँ, जी। नहीं वही अभी साधना अच्छे से करना है बस। थोड़ी-सी जो डिफ़िकल्टीज़ आती है उसके साथ डील करना है, यानी साथ रखना है बस, बस वो अब संयम साथ रखना रखना है। है, वो डिफ़िकल्टीज़ दिखती है, डिफ़िकल्टीज़ एक्चुअली होती नहीं है वो। हाँ, हम ही दिखती है हम वो हम थोड़ा-सा इसको पेन करती है। डिफ़िकल्टी प्रोजेक्ट करते हैं, हम हमारी प्रोजेक्शन है डिफ़िकल्टीज़। एक्चुअली डिफ़िकल्टीज़ होती ही नहीं है, वो हमारी प्रोजेक्शन है। थोड़ा डर भी लगता है बस थोड़ा-सा। वो तो हाँ, डर डर ही उसको वो बनाता है, उसको जटिल बनाता है। तो ये जो है जी। डर के एक कदम आगे ही जीत है ना? डर के आगे निकले तो सत्य खड़ा है। हम सत्य हैं ही चुप सही। बैठे रहना है। हाँ, हाँ, उस डर के बावजूद वो तो वहाँ है ना, एक मृत्यु का अनुभव तो होगा ही होगा, और मृत्यु होगा जो हमारी फ़ॉल्स बीइंग है उसकी मृत्यु होगी, कोई हमारी मृत्यु नहीं होने वाली है। मन की मृत्यु होगी। मन की वन की नहीं, एक भ्रम की मृत्यु होगी, सिर्फ़ भ्रम की, मैट्रिक्स की मृत्यु होगी, भ्रम की। जी, जी, हाँ। हाँ, जो भ्रम जो कि है ही नहीं वो मरेगा। मरेगा मतलब वो कैसे मरेगा? जब है ही नहीं तो क्या मरेगा? मतलब भ्रम टूट जाएगा। तो लेकिन वो मृत्यु हुँ, जैसा हुँ। अनुभव है। सिर्फ़ भ्रम टूटेगा, झूठ जो है वो नहीं रहेगा, लेकिन वो मृत्यु जैसा अनुभव है, क्योंकि झूठ के साथ इतना चिपकाव बना हुआ है, कि वो एक मृत्यु जैसा अनुभव है। और उसके बाद पता चलेगा कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, सबसे बड़ा झूठ है मृत्यु। संसार का सबसे बड़ा झूठ मृत्यु है। दूसरा सबसे बड़ा झूठ जो है, समय है। ऐसी हुँ, बहुत हुँ, सारी हुँ। झूठी झूठी चीज़ों से संसार चल रहा है। तो ये साहस कैसे बढ़ाया जाए फिर? साहस कैसे बढ़ाया जाए? साहस तो अपना ही साहस है। हाँ, लेकिन वो फिर हमारी भी प्रायोरिटी है या नहीं है? हाँ, ये है ठीक ना? है। हमको यदि प्रायोरिटी। इस झूठ में मज़ा आ रहा है, झूठ को हम बचाना चाहते हैं, तो साहस नहीं करेंगे। झूठ झूठ की तरह दिखने लगे, तो फिर हम साहस कर लेंगे, अरे झूठ है, ये तो टूटे सारा, झूठ को क्या जी रहे हैं हम। जी, जी। हाँ, साधना को भी आगे बढ़ाना है अच्छे से। हुँ, और भी सवाल आएँगे तो मुझे मैं वैसे कॉल करूँगा आपको। ठीक है, ज़रूर। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। अच्छा जी। हाँ।